वेलकम टू एग्जाम ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं PYQ सीरीज़। तो उसी के अंतर्गत ये हमारा अगला लेक्चर है। ठीक है, तो आपको पता है हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो UGC नेट है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, LT टेट है, LT कमीशन है, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए हम यहाँ पर ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो ये लेक्चर रहेगा, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमें UGC नेट का नया पाठ्यक्रम लगा है, इसमें जो नाटक लगे हैं संपूर्ण हिंदी नाटक, इसका हम एक मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, लगभग 25 प्रश्न आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आप जो उत्तर देने से पहले अपने उत्तर जो अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ भी पता चलेंगे और ये नए पाठ्यक्रम पर भी आधारित होंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप इन चीज़ों को कवर करिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, PDF इत्यादि के लिए आप हमारे WhatsApp और टेलीग्राम चैनल्स के साथ जुड़ सकते हो। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी का जुड़ नहीं पाता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो 76 517 294 पे। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट भी जोड़ दूंगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृति नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनकी मौलिक नाट्यकृति या फिर नाटक कौन सा नहीं है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा हिंसा ना भवती। तो यहाँ पर जो भी सही विकल्प आपको लगेगा तो अपनी कॉपी पे आप उत्तर पे लगा दीजिएगा। ये तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, जो कर्पूर मंजरी है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्यकृति नहीं है। बाकी जो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, ये तीनों ही इनकी मौलिक नाट्यकृति होंगी। मौलिक से तात्पर्य होता है जो इन्होंने स्वयं लिखी है, और जो अनुदित का तात्पर्य होता है दूसरी किसी अन्य भाषा में रचना लिखी गई थी, उसे लेखक के द्वारा अपनी इस भाषा में लिखा गया हो। ठीक है, समझ गए। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी का समय है, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का समय है, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक होंगे। और जो कर्पूर मंजरी है, इसका समय कब का है, 1876 ईस्वी का, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक होगा। और जिसका मूल विषय क्या है, जो कर्पूर मंजरी है ना, इसका मूल विषय होगा ये जो राजशेखर थे इनके द्वारा रचित प्राकृत भाषा का नाटक है, ये ध्यान रखिएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित नाट्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, विद्यासुंदर 1868, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, दुर्लभ बंधु 1880, रत्नावली 1868, पाखंड विनंबन 1872, मुद्रा राक्षस 1878, सत्य हरिश्चंद्र 1875। इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन इस तरह से है कि जो धर्मवीर भारती से संबंधित नहीं होगा। देख लेते हैं पहले सारे कथन कौन कौन से हैं। पहला कथन है, इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। दूसरा विकल्प है, अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। तीसरा विकल्प है, कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। अंतिम विकल्प है, ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो इनमें जो सही होगा तो वो कौन सा होगा, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, ये असंगत होगा विकल्प। अंधायुग जो अंधायुग है, इसका समय क्या है, 1955 ईस्वी, ये धर्मवीर भारती कृत गीति नाट्य है। कैसा है ये, महाकाव्यात्मक नहीं है, ये गीति नाट्य है, जिसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। इसमें कुल 16 पात्र हैं, जिसमें 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र है। ध्यान रखिएगा, एक एक तथ्य यहाँ पर एक एक प्रश्न का निर्माण करता है।
कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य है। जो अंधायुग क्या है, ये गीति नाट्य है, और जो कनुप्रिया क्या है, ये खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। ये ध्यान रखना आपने, आगे की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये। फिर देखिए प्रश्न संख्या 3, इसमें क्या पूछा गया है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है। विकल्प में है धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। जो आधे अधूरे नाटक है, समय क्या होगा इसका, 1959 ईस्वी। आधे अधूरे 1959, ये मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक होगा और प्रसिद्ध नाटक है। आगे क्या तथ्य है इसमें, यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। कैसा, ये जो नाटक है ये पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्र होंगे सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज, काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में है। पहला रूप है महेंद्र नाथ का, दूसरा संघानिया या सिंघानिया, तीसरा जुनेजा और अंतिम है जगमोहन। फिर आगे देखिए अन्य प्रमुख कृतियाँ जो मोहन राकेश की होंगी, इनमें देखिए नाटक में है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, रात बीतने तक, एकांकी क्या है, अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवार। फिर अगला जो नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा तो वो है विष्णु प्रभाकर के नाटक के तौर पर। विष्णु प्रभाकर के नाटक कौन कौन से हैं, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, ये होंगे इनके प्रमुख नाटक। फिर देखिएगा प्रश्न 4, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है। विकल्प में है अंबिकादत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। नाटक के प्रमुख पात्र होंगे मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत। जो ये वीडियो रहेगी ना आज की, यहाँ से कम 4 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। देख लेना आप, जब परीक्षा से बाहर आप आओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 4 प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। पात्रों से हो सकता है, प्रकाशन वर्ष से संबंधित हो सकता है, और रचनाओं से संबंधित हो सकता है। ये ज्ञात होना चाहिए आपको। इनके अन्य नाटक देखिए, किनके अन्य नाटक, लक्ष्मी नारायण मिश्र के। एक तो हो गया यहाँ पर सिंदूर की होली 1934, अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, बित्सता की लहरें, गुड़िया का घर। फिर प्रश्न है 5, मयक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है। विकल्प में है गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। मयक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। विधा याद रखिएगा। इनके अन्य नाटकों में चौपट, चपेट, प्रणयिनी, परिणय हैं। गोपाल राम गहमरी का प्रमुख नाटक देश दशा 1892 है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक होंगे नल दमयंती, स्वयंवर, बृहन्नला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष आदि। दुर्गा प्रसाद मिश्र, इनके जो नाटक प्रभास मिलन तथा सरस्वती इनके नाम से होंगे। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। विकल्प है एक घूंट, जानकी मंगल, इंद्र सभा, यक्षगान।
तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात एक घूंट। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। समय क्या होगा इसका? समय होगा इसका 1930 ईस्वी। एक घूंट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद भी है। जैसे कि विद्वान हैं यहाँ पर डॉक्टर सत्येंद्र, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। रामनाथ सुमन ये राम कुमार वर्मा को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त अज्ञे ये जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। किसने क्या माना है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। फिर है हिंदी का प्रथम मंचित नाटक है जानकी मंगल, जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं तथा अमानतकृत इंद्र सभा एक उपेश या गीति नाट्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या 7। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। याद रखिएगा प्रहसन विधा की ये रचना है। इसमें है राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़ग बहादुर मल या फिर प्रताप नारायण मिश्र। कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, राधाचरण गोस्वामी। इनका ये प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक तन मन धन गोसाई जी को अर्पण है। प्रताप नारायण मिश्र की अगर चर्चा करते हैं तो इनका कली कौतुक रूपक प्रमुख नाटक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। इससे पहले भी ये परीक्षा में पूछा गया है कि कली कौतुक रूपक किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की है। किस विधा की है? नाटक विधा की है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, प्रश्न संख्या 8। क्या पूछा गया है इसमें? भीष्म साहनी के नाटकों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? विशेषताएं यहाँ पर पूछी गई हैं। विकल्प में है भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर नीचे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो देख लेते हैं इसका जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। ये इसके जो इनकी विशेषताएं होंगी नाटकों की, भीष्म साहनी के नाटकों की। अगर हम यहाँ पर बात करें भीष्म साहनी के नाटकों की तो देखिए इनमें कौन कौन से हैं। हानुश 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। अगला प्रश्न है 9। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? एक नाटक है जो मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। तो देखिए विकल्प में है श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास या बंदिनी। तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सूरदास, विकल्प सी। वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास किसके द्वारा रचित है? ये वीरेंद्र नारायण द्वारा रचित सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? जो प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है रंगभूमि, उसके पात्र सूरदास पर आधारित है। जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। कौन कौन से? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, बंदिनी, ये विष्णु प्रभाकर जी के प्रसिद्ध नाटक होंगे।
यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदिनी 1989, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, इसका भी आपने ध्यान रखना है, परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा 10, क्या पूछा गया है? भारतेंदु युग के नाटककार हैं, निम्न में से कौन से भारतेंदु युग के नाटककार होंगे? विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, श्रीनिवास दास। इन्हें लाला श्रीनिवास दास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा, भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख नाटककारों में कौन कौन से हैं? एक तो होंगे श्रीनिवास दास, दूसरे राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी। ये होंगे आपके प्रसिद्ध, और जो तथा जयशंकर प्रसाद, ये होंगे प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी के नाटककार हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना आगे से। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 11, निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? दिए गए विकल्पों में से एक गीति नाट्य नहीं है, वो बताना है। विकल्प में है जयशंकर प्रसाद का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त का अनज्ञ, धर्मवीर भारती का अंधा युग, सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना। तो अगर हम सही विकल्प की बात करें तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं माना गया है ये प्रश्न। ठीक है, आयोग ने इसे कोई भी नहीं माना था, यहाँ पर सारे अस्वीकार किए गए थे। व्याख्या देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना ज्योत्सना 1933 गीति नाट्य नहीं, प्रतीकात्मक नाटक है। कैसा है? ये प्रतीकात्मक नाटक है, गीति नाट्य नहीं है, परंतु बोर्ड ने इसे अस्वीकार किया था। इस हिसाब से कहीं पर तो गीति नाट्य भी स्वीकार किया जाता है, परंतु जो यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रतीकवादी नाटक है, तो खैर बोर्ड ने इसे अस्वीकार किया है। तो आगे भी अगर कभी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इसे अस्वीकृत ही किया जाएगा, क्योंकि जो करुणालय है जयशंकर प्रसाद का गीति नाट्य है, अनज्ञ मैथिली शरण गुप्त का गीति नाट्य है, अंधायुग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, और ज्योत्सना ये सुमित्रा नंदन पंत का गीति नाट्य स्वीकार किया जाता है। बाकी इसे प्रतीकवादी नाटक भी माना गया है ज्योत्सना को, ये ध्यान रखना है। थोड़ी सी व्याख्या और कर लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। काफ़ी पूछा जाता है ये प्रश्न कि किसकी भूमिका में छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? तो ये सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव की भूमिका में ये घोषणा की गई थी। अगला है, क्या है ये तथ्य, थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे बता दिया, देखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका, जो पल्लव काव्य संग्रह है ना, इसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया है। पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत की वो कौन सी रचना है जिसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो पल्लव काव्य संग्रह की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या फिर मैनिफेस्टो कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य है। क्या है? जो जयशंकर प्रसाद का करुणालय है ये गीति नाट्य है, इसकी रचना 1913 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त कृत अनज्ञ भी गीति नाट्य है, और अंधायुग भी गीति नाट्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 12। इसमें क्या पूछा गया है? तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। विकल्प में है मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जो तांबे के कीड़े है ये लघु नाटक है। क्या है? लघु नाटक है। अगर पूछा गया है किसका, तो इस प्रकार से देखिए, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक या फिर एकांकी के लेखक कौन होंगे? भुवनेश्वर प्रसाद। इनके अन्य प्रमुख लघु नाटक कौन कौन से हैं भुवनेश्वर प्रसाद जी के? एक तो हो गया आज़ादी की नींव, दूसरा सिकंदर, ये इनके प्रमुख होंगे। फिर तांबे के कीड़े 1946 में लिखा गया,
तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संतरास और भय को चित्रित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है, जो कालिदास के काल्पनिक जीवन पर आधारित है। राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी स्वीकार की जाती है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक मादा कैक्टस 1959, अंधा कुआं 1955, सूखा सरोवर 1960 इत्यादि हैं। ये भी महत्वपूर्ण होगा। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 13। इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। कालिदास के जीवन पर आधारित कौन सी नाट्य कृति मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है? विकल्प में है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। पीछे ही ये प्रश्न हमने देखा था, ठीक है, फैक्ट के तौर पर। मैंने कहा ना आपको फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न का निर्माण हुआ है। पिछला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता ही होगा। आषाढ़ का एक दिन होगा इसका उत्तर। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन 1958 इसका प्रकाशन वर्ष है। महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत से संबंध, कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है ये। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पुरुष पात्र देखिए कौन कौन से होंगे। कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं? अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, रंगिणी, संगणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे देखिएगा, आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर है। लहरों के राजहंस 1963, नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। आधे अधूरे 1969 नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। इसके प्रमुख पात्र पुरुष के रूप में महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, अशोक, जगमोहन है। स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं? सावित्री, बिन्नी, किन्नी। ये भी आप अलग से ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न संख्या 14। इसमें क्या पूछा गया है? किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। विकल्प में है अंधा युग धर्मवीर भारती, एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार, एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। एक तो यहाँ से आप याद रखिएगा, जो सारे के सारे हैं इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर रचनाकार, ये आपको ज्ञात होनी चाहिए। फिर अगर सही प्रश्न की बात करें हम, तो सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंधा युग धर्मवीर भारती से ये कथन लिया गया है। फिर आगे देखिएगा, अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन सन 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 में हुआ। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं, मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। ये आपको याद होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर इसमें पूछा गया है 15। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। दुर्गा एकांकी किसकी होगी दिए गए विकल्पों में से? विकल्प में है जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, उदय शंकर भट्ट। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी इस प्रकार से हैं। एक ही कब्र में 10,000 नेता, 1935, बर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया, धूम शिखा। ये याद रखिएगा।
अगर हम बात करें जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी के बारे में तो वो इस तरह से है। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदीय। उपेंद्र नाथ अष्ट की बात करें तो ये देखिएगा, इनकी एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्ग की झलक, चरबाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साहब कैसी आया। फिर बात है सेठ गोविंद दास की, तो देखिए स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ, ये होंगी इनकी। ये अलग से भी आपको याद रखने हैं क्योंकि लाभ मिलेगा अलग से याद रखोगे तो। प्रश्न संख्या 16, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था, कौन सा था भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक? विकल्प में है सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दूरदशा और अंत में है सती प्रताप। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए। कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अभिनीत पहला नाटक है तो वो है सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली कब स्थापना हुई थी? 1906 की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया। सत्य हरिश्चंद्र इनमें प्रमुख है। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना भी की थी। इम्पॉर्टेंट है ये। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। इम्पॉर्टेंट। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की। भारत जननी 1877 ईस्वी का पहला मौलिक ओपेरा या गीति नाट्य है भारत जननी। ठीक है। भारत दूरदशा 1880 हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। ये भी आपको अलग से ज्ञात होना चाहिए। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 17, इसमें क्या पूछा गया है? नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प में है यहाँ पर रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान विनोद रस्तोगी। इनमें से जो सुमेलित नहीं है उसका यहाँ पर चयन करना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा, मतलब असंगत हो जाएगा, तो वो होगा विकल्प सी। अर्थात एक सत्य हरिश्चंद्र ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं होगा। किसका होगा ये? तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मी नारायण लाल का ही, इन्हीं का है ये। ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर जो सुमेलित है रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर का है, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल का है, गोपा का दान विनोद रस्तोगी का है। ये जो एक सत्य हरिश्चंद्र है ना, HPPSC के जो PGT हिंदी के सिलेबस में लगा हुआ है, आपको ये ज्ञात होना चाहिए। फिर आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी की गई है, जैसे नाटक और नाटककार ही। जैसे यहाँ पर नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर, तो इनके प्रसिद्ध नाटक होंगे कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1959 ईस्वी, पहला राजा 1969 ईस्वी, रघुकुल रीति 1985। फिर दूसरे नाटककार होंगे यहाँ पर अपने लक्ष्मी नारायण लाल। इनके नाटक हैं अंधा कुआं 1955, माधा कैक्टस 1959, मिस्टर अभिमन्यु 1971, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976। फिर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनके नाटक होंगे अशोक 1927, सन्यासी 1930, गरुड़ ध्वज 1945 ईस्वी, चक्रव्यूह 1955 ईस्वी। और जो विनोद रस्तोगी है, इनके नाटक हैं गोपा का दान, फिसलन,
और पाँव आज़ादी के बाद सराय के अंदर, ये भी अलग से आपको याद होनी चाहिए। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 18, इसमें क्या पूछा गया है, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। विकल्प में है, यह स्वातंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा है, इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। तीसरा है, इसके गीत साधारण कोटि के हैं। चौथा है, इसमें व्यंग्य इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो अगर हम सही विकल्प का चयन करते हैं तो क्या आता है, तो आता है यहाँ पर विकल्प डी। क्या है विकल्प डी में, 1 और 4। एक में क्या है, एक है यह स्वातंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। और 4 में क्या है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, ये भी सही होगा। ये दोनों विकल्प यहाँ पर सही होंगे। जो बकरी नाटक है ये किसका होगा, तो जो बकरी नाटक है ना ये किसका होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ये ध्यान रखिएगा आप। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कैसे नाटककार थे, तो ये थे आपके जनवादी नाटककार। कैसे, जनवादी। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। कैसे हैं, लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं ये। इनके 3 नाटक हैं। कितने नाटक हैं, 3 नाटक हैं इनके। एक है बकरी नाटक 1975, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। इसमें आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित किया गया था। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार, विसंगति का चित्रण किया गया है। फिर आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 19, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है। विकल्प में है, अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, मानव भविष्य की रक्षा। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। अंधा युग कब का है, 1955 ईस्वी और डॉक्टर धर्मवीर भारती का। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण पाया जाता है। इसके पात्र महाभारत कालीन हैं। कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्सु, संजय, गांधारी, कृपाचार्य आदि महाभारत से ही लिए गए पात्र हैं। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अंधा युग के संबंध में सही है ये, ठीक है। फिर आगे क्या है, अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाट्य या काव्य नाटक का प्रकाशन है 1955। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके जो प्रमुख पात्र होंगे उन्हें एक बार देखिएगा, जैसे कि अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, बृहदयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 1, प्रहरी 2, बलराम, श्री कृष्ण इत्यादि। फिर देखिएगा अगला प्रश्न। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर अवगत करवा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा नोट्स तैयार किए गए हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, नेट सेट, जेआरएफ इत्यादि के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं के लिए भी। ये देखिए 1 लाइनर टाइप के नोट्स हैं और इसमें 1500 प्लस क्वेश्चन संकलित किए गए हैं। अगर आप इनको ढंग से पढ़ते हो तो कोई भी परीक्षा क्यों ना हो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये, क्योंकि फैक्ट इसमें ज़्यादा दिए गए हैं और फैक्ट ही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई क्वेरी अगर इनको लेने से संबंधित है तो जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है 765017 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और ये नोट्स अपने घर पे मंगवा सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे रीड करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 20। इसमें पूछा गया है, जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आप हुई नशे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है। विकल्प में है गुरु, गोवर्धन दास, फरियादी, महंत। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प
ए और डी, गुरु और महंत। ये जो कथन कहा गया है ये गुरु और महंत के द्वारा कहा गया। एक ही बंदा है परंतु बोर्ड ने यहाँ पर दो दो दे दिए गए थे, जिस कारण इसका ये हुआ उत्तर गुरु और महंत, ए और डी। देखिएगा, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, कब? 1881 में। यह एक प्रहसन है। क्या है? प्रहसन है, पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखना है, प्रहसन है ये। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महंत गोवर्धन दास, राजा, मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र हैं। अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं, जिसे दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न संख्या है 21। इसमें क्या पूछा गया है? भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? यहाँ पर देखिए, पहला कथन है, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। दूसरा है, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। तीसरा है, यह विचार प्रधान नाटक है। चौथा, इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। और यहाँ पर जो सही कूट होगा उसका चयन करना है, तो कौन सा सही कूट होगा इनमें से? तो जो सही कूट होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए। ए से तात्पर्य 2 और 3 से। 2 में क्या है? यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, बिल्कुल सही। 3 में क्या है? इसका यह विचार प्रधान नाटक है। आगे हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यह है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा 1880 में रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाट्य या रासक है। इसमें कुल 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6। पहला अंक स्थान वीथी है। दूसरा अंक, इस अंक में 3 भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होते हैं। इसमें क्या है? द्वितीय अंक में इसमें दीन भारत है, ठीक है। फिर तृतीय अंक, इस अंक में भारत दुर्दैव, भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चतुर्थ अंक, इस अंक में पुनः भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत में रही सही दशा को भी नष्ट कर देता है। पंचम अंक, 5वें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम करके दुर्दशा करने वालों को यथार्थ चित्रित या उनका चित्र उपस्थित करना है। फिर प्रश्न संख्या 22। इसमें क्या पूछा गया है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे हानूश, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा? तो जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। सबसे पहले जो आएगा तो वो होगा आपका आषाढ़ का एक दिन 1958। फिर आएगा लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, हानूश 1977। ये याद रखिएगा आप लोग। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अशोक घोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। हानूश नाटक भीष्म साहनी का है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 23। इसमें क्या पूछा गया है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में पात्र दिए गए हैं, सूची 2 में रचना दी गई है। तो चलिए अगर हम इन्हें सुमेलित करते हैं तो क्या रूप प्रस्तुत होता है? तो रूप इस प्रकार से है कि जो पात्र है शक्तार, ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। महाराष्ट्री ये जो पात्र है ये भारत दुर्दशा से लिया गया है। धातुसेन ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। गोवर्धन दास ये अंधेर नगरी नाटक से लिया गया है।
नाटक और लेखक की बात करें तो ये इस प्रकार से होंगे। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए अलग से। प्रश्न संख्या 24, यहाँ पर भी जयशंकर प्रसाद के नाटकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार से व्यवस्थित करना है। पहले है अजातशत्रु, फिर ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री या फिर स्कंदगुप्त। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी। सबसे पहले जो नाटक आएगा जयशंकर प्रसाद का तो वो होगा राज्यश्री, 1915 में प्रकाशित हुआ था। फिर अजातशत्रु 1922 में, स्कंदगुप्त 1928 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक देख लेते हैं, जैसे सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। इस प्रकार से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिएगा 25, इसमें क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर भी सुमेलित करना है। विकल्प है अंधेर नगरी, ये किस विधा की रचना है, मतलब क्या ये लोक नाट्य शैली में रचित है, समस्या मूलक नाटक है, प्रहसन है या फिर गीति नाट्य है। अंधा युग, ध्रुव स्वामिनी, आगरा बाजार, इन सभी का हमने बताना है किस रूप में ये प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो प्रस्तुत किए गए हैं रूप में, तो मैंने कहा था ना पहले भी पूछे जाते हैं, तो पूछा गया है अंधेर नगरी प्रहसन शैली में है ये, अंधा युग ये गीति नाट्य शैली में है, ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है, आगरा बाजार लोकनाट्य शैली में रचित है। बात करें हम नाटक और नाटककार की, तो अंधेर नगरी जो कि प्रहसन है, इसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। अंधा युग जो कि गीति नाट्य शैली में लिखा गया है, धर्मवीर भारती का गीति नाट्य होगा। ध्रुव स्वामिनी ये समस्या मूलक नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आगरा बाजार लोकनाट्य शैली में लिखा गया है, हबीब तनवीर का ये नाटक होगा। ये रखिएगा आप याद। ज़्यादा लंबा तो लेक्चर नहीं था, कम ही था, जितना भी था काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। 25 प्रश्न मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, परंतु अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट के हिसाब से ये 100+ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो जाते हैं आज। तो ध्यान से मुझे लगता है आपने देखा होगा। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। और वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूँगा, PDF इत्यादि के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आपको ये मिल जाएंगी। अगर कोई जुड़ नहीं पाता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 76 517 294 पे मैं डायरेक्ट आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। बाकी आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी पढ़ें और उन्नति करें, ये आप अपने मन में बिठा कर रखें।